हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल JS ऑनलाइन हेल्प में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार एसएससी परिचारी जो है कि कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी निकाला गया है, तो उसका फॉर्म आप खुद से कैसे भर पाएंगे अपने घर बैठे। तो दोस्तों इसका जो है कि फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल में गूगल में लिखेंगे कि यहाँ बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट, तो जैसे ही लिखेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट में ही आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसका फर्स्ट वेबसाइट पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप नोटिस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में जैसे ही आएंगे उसी के सीधा में लिंक के नीचे में यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से खुल के आएगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको जो है कि फर्स्ट में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कि 25/8/2025 से स्टार्ट किया गया है, जो कि 24/9/2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आप यहाँ पे यह जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सेक्शन में यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक अच्छे से बने रहें, जिससे कि आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, आपको अच्छी तरह से जानकारी समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम हैज़ इट द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आपका जो मेट्रिक के सर्टिफिकेट पे नाम है आपका, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिखना है। सेम टू सेम यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं। तो आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना कैटेगरी बताएंगे, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST या EBC से यदि आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी कि NCL आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना कास्ट बताना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप EBC में आते हैं तो आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको कास्ट बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप EBC से यदि बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आपको नीचे में जो है कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का आपको जानकारी देना पड़ेगा। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको जो है कि यहाँ पे कैटेगरी बताना है, आपको जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, उसका जानकारी देंगे, नहीं तो नो पे आप क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दिव्यांग का प्रकार परमानेंट है या टेम्परोरी दिव्यांग है। उसके बाद नीचे में एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बारे में यहाँ पे डेट बताएंगे कि आप कब जो है कि ज्वाइनिंग किए थे। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 1 जनवरी से 1963 के क्या आप NCC से कार्यरत हैं। तो यदि हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका प्रतियोगी परीक्षा से कभी जो है कि निकाला गया है। तो आप यदि निकाले गए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बिहार SSC का जो फॉर्म भर रहे हैं, कौन सा अटैम्प्ट फॉर्म भर रहे हैं, इससे पहले आप फॉर्म भरे हैं या फर्स्ट बार ही फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे अटैम्प्ट बताएंगे। आप यदि जहाँ फर्स्ट बार ही फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे 00 सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सेकेंड बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे में फिर से आपको मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी लिखेंगे। फिर से आपको एक ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फिर से ईमेल आईडी लिख के आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से आप कैलेंडर से
आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर से मंथ से, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। इसका यह जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इस तरह से यह कैप्चा फॉर्म भरेंगे। उसके बाद नीचे में जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको कैप्चा लिख के उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओके करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से आपका सभी जानकारी खुल के आएगा। प्रीव्यू के रूप में आप अच्छी तरह से सभी जानकारी मिला लेंगे। यदि आपका कुछ भी इसमें त्रुटि है या कुछ भी गलत हो गया तो आप एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यदि कुछ भी गलत नहीं है तो कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको बता देगा कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट भेज दिया गया है। हालांकि यह आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन करके रख लेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि इसका लॉगिन करने का यह ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद सेकेंड में आपको जो है कि पासपोर्ट लिखना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट भेज दिया गया है। आप मोबाइल नंबर का SMS जैसे ही चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट जो भेजा गया है वह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यह कैप्चा लिखेंगे। कैप्चा लिख के उसके बाद लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कैप्चा लिख के लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है कि डैशबोर्ड लॉगिन होके आएगा। तो यहाँ पे आप जो है कि इसका फॉर्म जो है कि आप 6 स्टेप में आप फॉर्म भरेंगे। सेकेंड में पेमेंट प्रोसेसिंग, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आपका जो है कि एप्लीकेशन स्लिप आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ की फर्स्ट में आपको जो है कि यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद सेकेंड में आप अपना मदर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि आपका निवास प्रमाण पत्र का जो है कि डिटेल यहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो है निवास प्रमाण पत्र कब इशू किया गया है। यहाँ पे आप अपना डेट बताएंगे कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो है कब इशू किया गया है, वह यहाँ पे आप डेट बताएंगे। उसके डेट लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि निवास प्रमाण पत्र संख्या आपके यहाँ पे बताना है। डेट यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पहले फर्स्ट में यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कि मंथ, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि प्रमाण पत्र संख्या जो है कि निवास प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आप निवास प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आप निवास प्रमाण पत्र संख्या देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद इसका जो डेट रहता है ऊपर में ही मेंशन किया हुआ रहता है कि आपका जो है कि कब इशू किया गया है आपका निवास प्रमाण पत्र। इस तरह से आप अपना निवास प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट नंबर और डेट देख के उसके बाद आप फॉर्म में भरेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू किया गया है, तो वह आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यदि आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो है कि जानकारी देना है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। जिस तरह से आपको निवास प्रमाण पत्र में बताएं कि सर्टिफिकेट नंबर ऊपर में ही रहता है और डेट यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डेट बताना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, वह आप यहाँ पे डेट बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे में आपको डेट बताना है कि आपका सर्टिफिकेट कब जो है कि इशू किया गया है। यहाँ पे आप इशू डेट बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको अथॉरिटी का नाम बताना है कि आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पे कैलेंडर से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है, उसका यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इस तरह से आपका जानकारी दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते, तो आप यस पे क्लिक करेंगे।
यदि नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप के पूछा जा रहा है आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ़ोटो प्रूफ पहचान के लिए जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो है कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है वह आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड जैसे ही सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट में, उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको जो है कि एक बॉडी का पहचान बताना है कि आपके बॉडी पे क्या चीज़ का पहचान है, वह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा से कभी भी निष्कासित किया गया है। तो यदि आपको कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा से निष्कासित किया गया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि पता लिखना है, ऊपर में पता लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है कि विलेज लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखेंगे। उसके नीचे में आपको जो है कि पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से स्टेट से आते हैं और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीचे में पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों पत्राचार का पता और अस्थायी पता, यदि आपका दोनों सेम टू सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यदि अलग अलग है तो आप अलग अलग दोनों में फिल करेंगे। यदि आपका सेम टू सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसके बाद आपको जो है कि सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है कि आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। इस तरह से आप सभी जानकारी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे, इस तरह से आपको सभी जानकारी आपका जो है कि प्रीव्यू खुल के आएगा तो आप देख लेंगे सभी जानकारी मिला के। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि पेमेंट गेटवे पे ही लेके जाएगा। तो आप पेमेंट जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेमेंट करने का जो है कि ऑप्शन खुल के आएगा। ओके पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेमेंट करने का जो है कि ऑप्शन 2 खुल के आएगा। तो एसबीआई और आईसीआई बैंक का ऑप्शन दिया गया है। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत सारे पेमेंट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपकी बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है कि ऑप्शन है। यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वह पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है कि क्यूआर कोड खुल के आएगा। तो आपको यह क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है कि आपको जो है कि पैसा जो कि पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा देर वेट करना है। जो है कि यह फिर से उस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद। तो आप इस तरह से पेमेंट आप कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद इस तरह से आपको जो कि ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसेस, तो आपका पेमेंट हो गया है। तो यहाँ से आप यदि यहाँ पेमेंट जो है कि स्लिप यदि प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से सेकंड ऑप्शन जो है आपका ग्रीन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालना है दोस्तों। यहाँ पे जो है कि 10th का जो सभी डिटेल्स डालना है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको 10th का जो भी सब्जेक्ट आपका था वह यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे सभी विषय ऐड कर लेंगे। जैसे कि हिंदी लिख के स्पेस डालेंगे, उसके बाद इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद स्पेस डालेंगे। इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट जो है कि 10th का आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपका जो है 10th किस बोर्ड से किए थे वह बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कि टोटल मार्क्स बताना है, आपका एग्ज़ाम 10th में जो है कि कितना मार्क्स का हुआ था। उसके बाद ऑब्डेंट मार्क बताना है कि आपका जो है 10th में कितना मार्क्स आया था, जो कि आप एग्ज़ाम दिए थे कितना मार्क्स आया था वह यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यस यहाँ पे नंबर लिख के उसके बाद राइट साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है कि आपका परसेंटेज शो कर जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको जो है कि यहाँ पे लिखना है नीचे में। और उसके बाद इस साइड में लिखेंगे आपका मार्कशीट कब इशू किया गया है। नीचे में आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। मार्कशीट नंबर जो है इस तरह से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में ही सीरियल मार्क्स क्रमांक संख्या लिखा हुआ रहता है, सीरियल नंबर 10th के मार्कशीट में, या आपको मार्कशीट नंबर लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे इसका जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप अपने मार्कशीट पे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सभी जानकारी ऐड करके उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है कि आपका तीसरा कॉलम भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप अपना अपलोड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आपका जो है कि जेपीजी फाइल में फ़ोटो होना चाहिए 20 KB से 50 KB के अंदर में होना चाहिए फ़ोटो, जिसका कि यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया गया है 200 पिक्सल विड्थ होगा। उसके बाद 230 पिक्सल का जो है कि हाइट होगा। उसके बाद नीचे में आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 10 KB से 20 KB के बीच में इसका साइज़ रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी सिग्नेचर भी उस तरह से ही 10 KB से 20 KB के अंदर में रहेगा। उसके बाद अपलोड करके सबमिट से सेव नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका एक लाइव फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे तो आप जो है कि आपका यदि जहाँ वेब कैम जो सही नहीं है तो आप यहाँ से लॉग आउट करके अपने मोबाइल में लॉगिन करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लाइव फ़ोटो इस तरह से जो है कि इसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसका बैकग्राउंड जो है कि एक कलर का होना चाहिए। तो उस तरह से आप एक कलर का बैकग्राउंड के पास चल जाएंगे तब फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक फ़ोटो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। इस तरह से क्लिक हो जाएगा। उसके बाद से सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो है कि लाइव फ़ोटो क्लिक होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेंगे, यदि जहाँ आपका सही से फ़ोटो नहीं आया है तो आप यहाँ पे री अपलोड लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं। आपका फ़ोटो सही आया है तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से जो है कि आपका फॉर्म सबमिट होता है। तो आप यहाँ पे नीचे में प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका जो कि एप्लीकेशन स्लिप जो है या आपको डाउनलोड करके रख लेना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड जो है कि इसी के थ्रू आपका जो डाउनलोड आप कर पाएंगे तो और आगे भी यह रिसीविंग का आपका काम आएगा। तो इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर के रख लेंगे। आई होप कि यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि इस तरह का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।